गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। पाठ का क्या नाम है? रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त यानी कि खून। रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। रक्तदान को जीवन दान भी कहा जाता है। हम इस पाठ के अंतर्गत ये सब विस्तार से पढ़ेंगे कि रक्त के अंदर कौन कौन से कण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इसके शब्दार्थ। ठीक, शब्दार्थ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, रक्त मीन्स खून। स्लाइड मीन्स क्या होता है? कांच की पट्टी जिस पर खून का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। नंबर 3, दस्तक। दस्तक मीन्स दरवाजा खटखटाना, जैसे हम कोई दस्तक देता है। एनीमिया मीन्स रोग का नाम होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। द्रव मीन्स तरल पदार्थ। उसके बाद भानुमति का पिटारा अत्यधिक चीज़ों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है आश्चर्य मीन्स हैरान। नेक्स्ट पौष्टिक मीन्स आप जानते हैं पोषण से युक्त। आहार मीन्स भोजन। खाद्य मीन्स खाने योग्य चीज़ें। ठीक। पीठ ठोकना मीन्स शाबाशी देना। किसी को शाबाशी देते हैं तो हम पीठ ऐसे शाबाशी देते वक्त करते हैं, उसी को पीठ ठोकना कहते हैं। तो बच्चों, पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर हमें एक बहुत ही ऐसी जानकारियाँ देता है। ये पाठ जो हमें अभी तक नहीं पता थी। तो आप सब इस पाठ को अपने घर पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी दी गई हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थी। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आपको एक सार रूप में आपको इसकी जानकारी देती हूँ कि इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक, रक्तदान को जीवन दान भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। इस पाठ में एक अनिल होता है और उसकी बहन दिव्या होती है। अनिल और उसकी बहन दिव्या। तो जो दिव्या होती है ना, वो हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करती है। दिव्या हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करती है और उसको भूख भी कम लगती है। ठीक है, तो उसको भूख कम लगती है। अनिल उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह देता है और उसको एक दिन लेकर जाता है। उन्होंने वहाँ खून जांच करने की सलाह दी। डॉक्टर के पास जाते ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें खून टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। रक्त जांच वाले कमरे में उन्हें जान पहचान की एक दीदी मिल जाती है। अब जब वो उस दिव्या का खून जांच कराने के लिए अनिल लेकर जाता है तो उस टेस्ट जहाँ पर होता है उस रूम में उसको एक उनकी जान पहचान की दीदी मिल जाती है। ठीक है, उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें जांच के लिए ली और अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। और अगले दिन उनको रिपोर्ट के लिए बुला लिया कि आपकी रिपोर्ट अगले दिन तैयार हो जाएगी, तो आप आ जाना। अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। कि दिव्या को क्या है? एनीमिया है। मैंने देखो अभी आपको एनीमिया बताया था कि उसका क्या मतलब होता है? रोग का नाम। ठीक है, चलिए। तो मैंने उस दिव्या को क्या बीमारी थी? एनीमिया की बीमारी थी। कुछ दिन तक दवाएं लेने पर यह ठीक हो जाएगी, उसको डॉक्टर ने सलाह दी। अनिल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि रक्त भानुमति के पिटारे के समान है। अनिल ने जब उससे पूछा कि क्या है, इसको क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि जो ये खून होता है भानुमति के पिटारे के समान होता है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं।
और जो दिखने में लाल द्रव सा दिखता है, परंतु इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। उन दीदी ने अनिल को जानकारी दी कि इसके अंतर्गत सिर्फ हमें रक्त लाल नज़र आता है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं और एक प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। उन्होंने अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अनिल को रक्त की स्लाइड दिखाई और बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं, तरल पदार्थ प्लाज्मा, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई कण पाए जाते हैं। एक तो तरल पदार्थ प्लाज्मा बता दिया और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे रक्त के कण पाए जाते हैं, छोटे बड़े। कुछ लाल होते हैं उसमें और कुछ सफ़ेद होते हैं। वे कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें प्लेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो बच्चों देखो, आपने कभी खून के बारे में इतना सोचा होगा कि खून के अंदर इतने सारे कण या प्लेटलेट्स या लाल रक्त कण या सफ़ेद रक्त कण पाए जाते हैं। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त में इतने सारे अवयव देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। तो देखो बच्चों, एक बूंद के अंदर इतने सारे कण देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी, जो देखने में गोल गोल बालूशाही जैसी थी। देखने में कैसी थी वो? गोल गोल बालूशाही जैसी थी। ठीक है। एनीमिया पेट में कीड़े होने से भी हो जाता है। एनीमिया कब होता है? जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना, बाहर का उल्टा फुल्टा खाने से, गंदी चीज़ें खाने से। इसके लिए हमें अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब वो जो दीदी हैं अनिल की जान पहचान की, वो सारी बातें अनिल को समझा रही हैं कि ये बीमारी किस प्रकार हुई, हमें अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। उन दीदी ने बताया कि जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जो अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो हमारी अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। रक्त के तरल भाग के प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है। रक्त के तरल भाग में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाल से बुन देती है। जो रक्त वाहिका की दीवारों में जाल की तरह बुन देती है और प्लेटलेट्स उनसे चिपक जाते हैं। यह दरार भरने से रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। पड़ जाती है क्योंकि शरीर में कमजोरी आ जाती है। हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये दीदी उस अनिल को समझा रही है कि हर किसी का रक्त किसी भी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है। रक्त प्राप्त करने के लिए अस्पतालों में ब्लड बैंक बने होते हैं हर अस्पताल में, क्योंकि कई प्रकार का ब्लड पाया जाता है, तो उसके ब्लड बैंक बने होते हैं। लोगों को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए, उससे हम एक दूसरे की जान को बचा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। क्या बताया? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 लीटर रक्त होता है। कुछ रक्तदान देकर किसी का जीवन बचाना अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो बच्चों, इस पाठ में देखिए हमने क्या पढ़ा कि हमारे अंदर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं,
और हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए और हमें रक्तदान करना चाहिए और हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को जब तक आप ध्यानपूर्वक घर पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझिए। धन्यवाद।